हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पे। तो आप लोग देख रहे थे हमारी जो सीरीज थी वो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की चल रही थी। जो पिछली वीडियो हमने क्या देखा था, 18 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसका पार्ट फर्स्ट था और ये जो है वो इसका पार्ट सेकेंड है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए आप। कि एक धावक है 3 घंटे 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे औसतन चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि 45 मिनट पहले इस दूरी को तय कर ले। अब देखिए क्या है, चाल बराबर क्या होता फार्मूला हमारा, दूरी बटे समय। अब इसमें क्या दे रखा है कि 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना लगता है, समय लगता है 3 घंटे 45 मिनट। अब 45 मिनट को भी हम लोग चेंज करेंगे घंटों में। तो हम लोग क्या देखते हैं, 3 घंटे प्लस 45 बटे 60 तो कितना हो जाएगा हमारा, 15 × 45, 15 × 60, 3 प्लस 3 से 4। अब 4 × 12, 3 15, कितना हो जाएगा 15 बटे 4 हमारा हो जाएगा। जो समय निकला वो हमारा कितना निकला, 15 बटे 4। समय कितना निकला, 15 बटे 4। अब देखते हैं हम, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 60 × 4 बटे 15। ये 15 × 15, 15 × 60। अब कितना हो जाएगा, 4 × 16, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। धावक की जो चाल निकली है वो कितनी आई हमारी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि उसे औसतन चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि 45 मिनट पहले ही पहुंच जाए। हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर की वृद्धि करनी चाहिए उसको। चाल हमारी कितनी थी, 16 थी, मानते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी चाहिए उसे। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो चाल जो हो जाएगी हमारी 16 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारी कितनी थी, दूरी हमारी थी 60 किलोमीटर, लेकिन कह रहा है 45 मिनट पहले। पहले कितना टाइम लगता था, पहले लगता था 3 घंटे 45 मिनट। अब अगर 45 मिनट पहले उसको पहुंचना है तो सिर्फ वो 3 घंटे ही समय लेगा। तो समय कितना लेगा, 3 घंटे। अब देखिए इसको सलूशन, इसका सलूशन करते हैं हम लोग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 20। कितना आया हमारा ये, 16x, 16 प्लस x बराबर 20। तो अगर इसको घटाएंगे तो x बराबर हमारा आएगा 4। जो वृद्धि हमने की थी वो कितनी की थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कितना आएगा इसका मान, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो उसको वृद्धि करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले आपने क्या किया, उसकी चाल निकाली, फिर उसमें x किलोमीटर ऐड किया और टाइम को उसने 45 मिनट घटाया, तो हमने टाइम को 45 मिनट घटा दिया और वही फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय लगाया और हमारा मान निकल के आया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन हमारा ऑप्शन डी सही है। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ऊंचाई और दूरी से है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 टावरों के बीच की क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। यानी मान लीजिए 2 टावर हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की जो दूरी है वो 60 है। यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर है। अब देखिए आगे स्टेप में क्या कहता है, पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 है, 45 डिग्री है। इस दूसरे टावर की ऊंचाई जो वो 130 मीटर हो तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कहिए दूसरा, पहला टावर कितना है, 130 मीटर लंबा, इसकी जो दूरी लंबाई है वो कितनी है, 130 मीटर। अब हमसे दूसरे टावर की ऊंचाई पूछी गई है तो इसकी हम लोग मान लेते हैं x मीटर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे, पहले क्या बोलता है हमारे क्वेश्चन में कि पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45। तो यहाँ से इसका जो शीर्ष कोण है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये जो कोण है वो कितना निकला हमारा, 45 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि दूसरे टावर की ऊंचाई बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं,
ये 130 मीटर है, यानी ये पहला टावर है, नहीं ये दूसरा टावर है, ये हमारा पहला टावर। तो हमसे ये x पूछा, तो हम लोग x कैसे निकालते हैं? अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या मानते हैं, ये अगर 60 है हमारी तो ये भी 60 हो जाएगी हमारी, ये जो दूरी है वो भी 60 हो जाएगी। तो इस वाले त्रिभुज को हम नाम देते हैं इसको A B C D और E। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज AEB से, AEB से इसमें हम tan वाला फार्मूला लगाते हैं, tan 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना AB है, यहाँ पे आधार हमारा कितना दे रखा है, 60 दे रखा, और tan 45 का मान आपको पता है, tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो AB बराबर क्या होता है, AB बटे 60। तो AB बराबर हमारा आ जाएगा 60 मीटर। तो ये जो AB की दूरी निकली वो कितनी निकली, 60। और हमसे पूछा क्या गया है, जो हमारा पहले टावर की ऊंचाई, पहला टावर हमारा ये है, इसकी ऊंचाई जो है D और E हमने मानी है x मीटर। अगर DE बराबर है तो BC भी बराबर होगी, क्योंकि ये जो ऊंचाई जो है वो ये बराबर ही है, तो हम लोग इसको भी x ही मानते हैं। अब देखिए अगर ये दूरी कितनी है, x प्लस 60, जो दूसरा टावर है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, x किलोमीटर ये, x मीटर ये और 60 मीटर ये, और टोटल हमें दूसरे कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है 130 मीटर। तो 130 मीटर। अब देखिए अगर x बराबर कितना हो जाएगा, 60 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 130 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 70 मीटर। और यही हमसे पूछा गया कि पहले टावर की ऊंचाई बताइए। हमने क्या किया, पहले फिगर बनाया, इसके बाद tan वाला फार्मूला लगाया, हमने AB की मतलब जो भी ऊंचाई थी वो निकाली। इसके बाद हमने क्या किया, पूरे को देखा, पूरे की x प्लस 60 थी, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो दे रखा था 130। हमने क्या किया, 60 को 130 से घटाया और हमारे जो पहला टावर था उसकी ऊंचाई निकाली। अब यही क्वेश्चन का आंसर है। तो अब लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगला क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 23 बटे 33.1 बराबर कितना दे रखा है, 261 दे रखा है आपको, और पूछा कितना है आपको, 23.34 बटे 3.31। इसका मान आपसे पूछा है, आपको ये दे रखा है और आपसे ये पूछा, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ये बनाएंगे और फिर इसका मान रख देंगे, फिर इसके बाद हम इसको हल करेंगे। हम लोग देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 2334 लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं। अगर 2 अंकों बाद लगा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों बाद लगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का। तुम्हारा ऊपर कितना हो गया, 2334। यदि इसमें 1 अंक बाद लगा, तो अगर हम इसमें 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, 1 अंक बाद लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसको हम हटाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा 10 का गुणा हमें ऊपर करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू थी हमारी, ये 2334 बटे 33.1 ऊपर वाली वैल्यू के समान आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो मान है वो यहाँ पे रख देंगे। तो 261 गुणे 1/100 गुणे 10। अब 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए, तो 261/10 हो जाएगा हमारा, और 10 है तो हमारा 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 26.1 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमें इस वाले को ये वाला बनाना, फिर ये मान रख देना और इसके बाद उसको हल करना है। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति
किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए। लगभग में बोलता है, अगर थोड़ा बहुत मान इधर उधर होगा तो भी हम उसको करेक्ट करेंगे। अब देखिए क्या कहता है, जो पहले सस्ता वाला कौन सा था, सस्ता, एक सस्ता गेहूं था और दूसरा महंगा था। सस्ता वाला कितने में था, 2.25 रुपीज। इस क्वेश्चन को हम लोग पता है कैसे करते हैं, मिश्रण मिक्सर एलिगेशन के फॉर्म में करते हैं। अब दूसरा वाला कितना था हमारा, दूसरा वाला था 2.25 रुपीज प्रति किलो, और जो मिक्सर उसने बनाया था टोटल करके वो कितने बेच रहा था, वो बेच रहा था ये 2.534 रुपीज प्रति किलोग्राम। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको घटाते हैं और इससे इसको घटाते हैं। देखिए इसको घटाते हैं हम लोग, 2.25 और 2.534 को घटाते हैं, ये 6 आ जाएगा हमारा, ये 1, ये 2 और 0, तो हमारा कितना आएगा 0.216। अगर इसको घटाते हैं हम लोग इससे अब तो कितना आता है हमारा 2.534 2.250, तो 4 और ये हो जाएगा 8 और 2 और 0, तो कितना आएगा हमारा 2.284। और इसका पूछा क्या हमसे, किस अनुपात में मिला है, तो इसका रेशियो पूछा, इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है। अब देखिए इनका रेशियो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट से हमने एक पॉइंट हटा दिया तो हमारा ये रेशियो कितना हो जाएगा 216/284। अब हम इसको 4 से भाग देते हैं, 4 पंजे 20 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अब इसको भी 4 देते हैं, 7 चौक 28, 4 एकम 4। लेकिन कह रहा है कि लगभग में हम लोग क्या करते हैं, इसको 18 से भाग देते हैं, 18 × 54, 18 चौक 72। हम इसको 1 बढ़ा लेते हैं नीचे वाली संख्या को, तो 54 बटे कितना करते हैं हम लोग 72 करते हैं, और 18 से हम इसको भाग देते हैं, 18 × 54, 18 चौक 72, 3 और 4। तो हमारा रेशियो जो आया वो कितना आया, 3 और 4 का रेशियो है, क्योंकि लगभग में बोला था तो हमने 1 अंक इसमें बढ़ा लिया इसके हर में। अब देखिए 3 और 4 रेशियो हमारा आ रहा है, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। इसमें कुछ नहीं, आपको मिक्सचर एलिगेशन लगाना और क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा। तो अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन परसेंटेज से है। अगला क्वेश्चन कहता है एक मोबाइल का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस जो है कितना है 7500 रुपये है, तो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना था 7500 रुपये और वो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, कह रहा है कि हमें कुछ छूट दे दीजिए, लेकिन सेल्समैन की सख्त हिदायत दी थी कि मोबाइल को 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने मूल्य में दे पाएगा। क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। कह रहा है कि एक मोबाइल था, है ना, 7500 रुपये में बेचा, लेकिन वो कितने में बेचा 50% के लाभ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना 150% बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए हमें, 7500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसने 50% के लाभ पर उसको बेचा। हम लोग क्रय मूल्य मोस्टली 100% मानते हैं, तो जो सेलिंग प्राइस था 50% बढ़ा के बेचा उसने, 100 और 50 150, और 150 की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो दे रखी है क्वेश्चन में 7500 रुपये। अब ये एसपी है, सबसे पहले हमें निकालना है सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100%, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 7500 बटे 150 गुणे 100। अब देखिए 50 दूनी 50, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, और ये कितना हो जाएगा 25 तियाँ 75, और 25 दूनी 50। जो 100% आया हमारा कितना आया, वो आया हमारा 5000 रुपये। मोबाइल का जो सीपी था वो कितना था 5000 रुपये। अब वो कह रहा है कि 35% कम में हम किसी हाल में उसको नहीं बेचेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें मिलेगा 35% का लाभ। अब हम लोग क्या करते हैं,
अब हमें 135% लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं 1%। 1% इसका कितना हो जाएगा, 5000/100, और लेना हमको 35% लाभ, तो हम दोनों तरफ 135 से गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 5000/100 गुणे 135। एक जीरो तो हमारा एक जीरो कैंसिल, एक से एक कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे हम गुणा, 50 गुणे 135। इसका गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 0 0 5 25, 5 या 15, 2 17, 1 5 1 5 1 6, यानी 35% लाभ के बाद मोबाइल का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 6750 रुपये। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सी सही है। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में देखते हैं कि जो विक्रय मूल्य था वो 50% बढ़ा के जब उसने क्रय मूल्य पे बेचा तो हमारा 150 हुआ। इसके बाद हमने 100 यानी सीपी अपना निकाला। इसके बाद जो परसेंट या फिर घटाता या फिर बढ़ाता तो उसको हम लोग देखते हैं। इसमें उसने 35% बढ़ाया था तो हमने 135 किया और इसके बाद उसका विक्रय मूल्य निकाला। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन चाल समय दूरी से है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। अब समान चाल से निश्चित दूरी तय करता है, चलो सबसे पहले हम मानते हैं, माना क्या दे रखा है हमको, टाइम दे रखा है, माना चाल, चाल कितनी है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है हमारी, दूरी मानते हैं d किलोमीटर, और जो समय है वो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, समय बराबर कितना दे रखा है, समय बराबर दे रखा है हमको 12 घंटे। अब कह रहा है कि जब चाल में 5% की वृद्धि की जाती है, तो सबसे पहले हम पहली स्टेप से देखते हैं। चाल बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमने कितनी मानी, चाल मानी हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी d किलोमीटर प्रति घंटा जो हमने मानी है, और समय हमारा 12 घंटे। तो अब हम इसको समीकरण 1 का नाम देते हैं। अब अगली स्टेप में क्या कहता है, अगली स्टेप में कहता है जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। चाल हमने मानी कितनी थी, चाल हमने मानी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 की अगर वृद्धि करता तो 20 + 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या कहता है, तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय कर सकता है वो। तो क्या कहता है, तो हमसे कुल दूरी पूछता है। दूरी हम मान चुके हैं d किलोमीटर हमारी है। दूसरी स्टेप से क्या कहता है कि चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि करता है। b पहले था हमारा, तो कितना हो जाएगा b + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारी क्या है, दूरी हमारी सेम ही रहेगी इसमें। अब कहता है कि जो दूरी है जब उसने चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ाई है तो दूरी में 3 किलोमीटर जो 3 घंटा पहले ही दूरी को तय करता है, यानी 9 घंटे लगता है इसको। तो ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब देखिए पूछा गया हमसे दूरी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो b का मान है वो रख देंगे, हमें यहाँ से d मिल जाएगा। अगर यहाँ से हमसे चाल पूछी होती तो हम लोग क्या करते, d का मान रख देते, इससे हमें b मिल जाता। लेकिन हमसे पूछिए दूरी, तो हम चाल की जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1/2 से। अब देखिए b बराबर कितना है, यहाँ समीकरण 2 में रखते हैं मान, b बराबर है d/12 + 5 बराबर कितना है d/9। अब हम इसको हल करते हैं, तो d/9 माइनस इसका पक्षांतर करें तो कितना हो जाएगा d/12 बराबर 5 हो जाएगा हमारा। अगर हम इनका दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा 36, ऊपर हो जाएगा 4d - 3d बराबर 5। तो कितना हो जाएगा d/36 बराबर 5। तो d बराबर हमारा कितना निकलेगा 36 × 5। 36 का अगर 5 में गुणा करते हैं, 36 पंजे कितना होता है हमारा 180,
और क्या है दूरी, तो दूरी की इकाई क्या होती है, किलोमीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कितना है इसका जो ऑप्शन है वो हमारा डी, यानी 180 किलोमीटर की दूरी है टोटल। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार कुछ माल के आधे को, कुछ माल है उसके पास, उसको आधे को क्या करता है 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच देता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताइए। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, जितना ही माल होता है उतना ही पैसे मान लेते हैं। मान लीजिए 100 आर्टिकल हैं उसके पास और 100 रुपए के हैं, ठीक है, इसमें हम लोग 100 मानते हैं, दोनों को ही मानते हैं जितने भी आर्टिकल हैं, और प्रति आर्टिकल 1 रुपया मान लेते हैं हम उसको। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास 100 आर्टिकल हैं और उनकी जो कीमत है वो भी 100 रुपये है। कहता कि आधे, आधे कितने हो जाएंगे हमारे, आधे हो जाएंगे हमारे 50। कह रहा आधे पर 40% का लाभ। अब 50 का 40% निकालिए, 50 पे अगर 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, एक जीरो से हमारा 1 0, 1 से 1 0, 5 चौकू 20, यानी और कितना है 20 रुपये का लाभ हमको हुआ है। और हमने आर्टिकल और पैसे जो रुपए थे वो सेम ही माने थे। अगर 50 पे में कितना लाभ हुआ 20, 40% जो कितना था हमारा लाभ हुआ था वो कितने रुपए हुआ हमको 20, और था कितना हमारा रुपया पहले 50, तो कितना हो गया हमारा अब हो गया 70। लेकिन कहता जो आधा सामान है वो उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। आधा सामान कितना रह गया हमारा यहाँ पे रह गया था हमारा 50 आर्टिकल थे और 50 ही रुपए के थे। अब देखिए पहले पे उसको 20 रुपए का लाभ हुआ, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 70 50 120, और हमने माना कितना था स्टार्टिंग उन्हें माना था 100। अब देखिए कितना बड़ा हमारा 100 से बड़ा 20, अगर 100 पे 20% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 पे अगर 20% निकालते तो हमारा कितना आएगा 20%, और क्वेश्चन में हमको हो रहा है लाभ, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, लाभ कितना होगा 20% प्रॉफिट हुआ है हमारा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए आप जितने आर्टिकल मानते हैं उतने ही रुपए मान लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा लाभ आया वो कितना है 20%, और क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। अगला क्वेश्चन कहता है कि a + b बराबर कितना है हमारा 90 डिग्री, और a और b का जो रेशियो दे रखा है आपको 2 और 1 का दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या कि साइन a और साइन b का अनुपात बताइए। अब हमें क्या करना है, हमको ये प्लस में दे रखा है, ये अनुपात में दे रखा है, और a और b की अगर वैल्यू मिल जाए हमें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं जो रेशियो हमारा कितना है, a और b का जो रेशियो है वो कितना है हमारा 2 और 1। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3। लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू हमको कितनी दे रखी, पहली स्टेप में दे रखी है 90। तो आप बताइए 3 की जो वैल्यू है वो 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 30, और अगर मान डिग्री में तो हमारा मान डिग्री में होगा। अब देखिए 1 बराबर कितना दे रखा है 30, तो 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60। तो इससे आप लोग देख रहे हैं आपका जो रेशियो आया वो 2 और 1 में था, और मान जो है वो कितना है 60 और 30 में है। a का मान 60 है और b का मान 30 है। अब हम इसको रब करते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए साइन a का मान कितना है रखना, a का मान रखना है हमें, साइन a का रखना है 60 हो गया हमारा, और b का कितना है 30, तो साइन 30। अब यदि आपको मान याद नहीं है तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, तो इससे पहले आप मान याद कर लीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, हमसे रेशियो पूछा तो हमें क्या करना पड़ेगा √3/1 कितना है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 3 और 1। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में जो हमारा है वो ऑप्शन ए ही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात जो है वो
1, 2 और 3 दे रखा है। जो रेशियो दे रखा है एक त्रिभुज के कोणों का 1, 2, 3 दे रखा है। तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इनका रेशियो कितना है 1, 2, 3। अगर इनको जोड़ेंगे 1 और 2, 3 और 3 और 3 6, 1, 2 और 3, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 6, टोटल हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या करते हैं अब 6 और 6 का मान कितना होता है 180। हमने आपको अभी बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री हो गया हमारा। 6 कम 6, 6 तियां 18। तो एक की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 30 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण हमारा कितना है और रेशियो में एक ही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी जो ऑप्शन है हमारा वो ए वाला सही होगा। यहाँ पे आपसे अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता तो आप क्या करते 30 का गुणा करते, 3 में 30 तियां 90 हो जाता। अगर बीच वाला कोण पूछता यानी जिसका रेशियो 2 है तो 30 दूनी 60 हो जाता। आप समझ गए होंगे। अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन कहता 18 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 10 है। एक और प्रेक्षण को सम्मिलित करने पर नया माध्य 11 हो जाता तो 19वां प्रेक्षण क्या होगा। माध्य का मतलब ही होता क्या होता है औसत। हमने आपको जो पिछली वीडियो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ाई तो उसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि माध्य औसत का ही दूसरा रूप है। अब बस इनके नाम चेंज कर दिए गए। तो हम लोग क्या करते हैं योग बराबर औसत गुणे n। अब बताइए पहला जो कि 18 प्रेक्षण आपको दे रखे हैं तो इनका क्या हो जाएगा, इनका प्रेक्षण का माध्य या फिर कहे या फिर औसत कहे। माध्य दे रखा है आपको 10 और n बराबर होता है पदों की संख्या। वो कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपको 18। तो इनका जो योग होगा कितना होगा 180 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगली स्टेप पढ़िए आप कि एक और प्रेक्षण को सम्मिलित किया जाता है तो नया माध्य 11 हो जाता है। यानी अब कितने होते हैं 18 प्लस 1 यानी 19 हो जाते हैं अब हमारे, और पदों की संख्या हमारे 19 हो जाती है। जो हमारा माध्य यानी औसत है वो कितना हो जाता है, अब वो हो जाता है 1 बढ़ जाता है, हो जाता है हमारा 11। अब देखिए अगर इसका गुणा करेंगे तो 11 ने 99, 11 एकम 11 और 9 20। अब देखिए कह रहा है कि जो लास्ट में जुड़ा था उसका मान बताइए। ये 18 का था और ये 19 का। अगर 19 से हम 18 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जो एक प्रेक्षण हमारा लास्ट में जुड़ा है उसी का मान आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 209 से क्या करते हैं 180 को घटा देते हैं 9 और 2, यानी आंसर जो आया वो हमारे कितना आया 29। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों ने देखा इससे पहले वाली वीडियो थी वो हमारी 18 अप्रैल की पार्ट फर्स्ट थी और ये जो है वो पार्ट सेकंड है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।